Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. So in this lecture we are going to see the Shahu College Latur screening test paper PCB 2023. इसमें हम केमिस्ट्री के MCQs देखेंगे with explanation and also you are going to see some tips and tricks related to some of the MCQs. Okay, so let us start with the MCQs. So there are 71 to 90, मतलब 20 questions are there. So the question number 71, pairs of isotones among the following are. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइसोटोन्स क्या होता है. आइसोटोन्स का मतलब आइसोटोन्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, उसको हम आइसोटोन्स बोलते हैं. तो न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होगा और एंड डिफरेंट एटम्स, ये एटम्स क्या होंगे, अलग अलग एटम्स होंगे. ओके, डिफरेंट एटम्स. नाउ इफ यू कैलकुलेट द न्यूट्रॉन नंबर, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है. आर्गॉन इट इज 18, ओके, कैल्शियम इट इज 20, के इट इज 19, Ca 20, Ca का फिर से 20, Sc 21, Sc21, Ti 22. ओके, बाद में हमें देखना है कि इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है. तो आपको आंसर भी बता देता हूं मैं. आंसर नंबर 2 के और Ca, क्योंकि के का एटॉमिक नंबर 19 है और एटॉमिक मास नंबर 39 है. ओके, और Ca का एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास नंबर 40 है. अब मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है. के में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. ओके, तो के प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और Ca में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा, इसमें भी आपका प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहेगा. अब सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है. न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम, एटॉमिक मास से. एटॉमिक मास इज गिवन बाय ए. इट इज ए इज नथिंग बट दी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके, तो मैं न्यूट्रॉन का नंबर निकाल सकता हूं. न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस पी. ए आपका 39 है और पी 19 है, तो नंबर आ गया 20. यहाँ भी आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसका भी नंबर आएगा 20. सो हियर इन दिस न्यूट्रॉन्स आर सेम. न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है दोनों में. ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, के एंड Ca. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 नंबर. स्टेटमेंट 1, पेट्रोलियम इज सोल्यूबल इन वाटर. ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट दिया है, पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स. ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. अब मुझे ये देखना है कि इनका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है. बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन. आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 2. पेट्रोलियम्स आर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. क्वेश्चन नंबर 73, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. अब यहां हमें दिया है CO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, SO3 प्लस H2O. इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो इसका अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे और यहाँ पे हमें नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म लिखा है. ओके, तो CO2 प्लस H2O इट इज H2CO3. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, जिसमें कार्बन है. दूसरा है आपका H2SO3. ओके, इसको हम सल्फरस एसिड कहते हैं. और ये आपका हो गया H2SO4, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड. तो ऑप्शंस देखेंगे, ए का क्यू कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है. तो ये आपका करेक्ट आंसर. ए का क्यू, बी का पी और सी का आर. ओके, सो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग डैमेज इज कॉज्ड बाय एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से क्या होता है? ऑप्शंस दिए हैं, एसिड रेन डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। एसिड रेन किल्स एक्वेटिक एनिमल्स, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एसिड रेन डैमेजेस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 75, नंबर ऑफ H plus ions produced in water by H2SO4, H3PO4, H3PO3 रिस्पेक्टिवली। H plus ions कितने प्रोड्यूस करेंगे? H2SO4 कितना प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 प्रोड्यूस करेगा। इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 प्रोड्यूस करेगा, और ये भी आपका 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन आपका आ गया 2, 3, 3। तो कहा है ऑप्शन 2, 3, 3। अंडरस्टैंड? नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? यह ऑप्शंस दिए हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चौथा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके हो गए, ये प्रॉपर्टी तो है। ओके, अब दोनों को चेक करना है हमें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? एक तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये भी हो गया। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल इन आयोनिक बॉन्ड, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्डिंग इन सिरेमिक्स इज। सिरेमिक्स कंपाउंड जो होते हैं उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? अब कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है? सिरेमिक कंपाउंड, सिरेमिक्स इज अ क्लास ऑफ नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, इसमें कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है? आयोनिक, मेटेलिक, कोवैलेंट एंड पार्शियली आयोनिक एंड पार्शियली कोवैलेंट। तो आयोनिक और कोवैलेंट दोनों भी होता है, और इसमें आपका पार्शियली आयोनिक एंड पार्शियली कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 नंबर, रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। रेड इंक किससे बनती है? फिनॉल, एनिलीन, कॉन्गो रेड एंड फोर्थ ईओसिन। एक्चुअली रेड इंक इज प्रिपेयर्ड बाय दिस ईओसिन डाई। ईओसिन डाई होता है, उससे ये रेड इंक बनती है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH एंड CaO। तो इसमें आप हम सारे इसके नाम लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड एज लाइम, ओके, लाइम कहते हैं। CaCO3 इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन। CaOH twice is also called as slacked lime, and this NaOH and CaO ये जो मिक्सचर है इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। ओके, तो हमें अब सारे जो ये कंपाउंड्स है इनके कॉमन नेम्स पता है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस टू कॉन्सेंट्रेट द ओर्स ऑफ सल्फाइड। सल्फाइड के ओर्स क्या कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। ओके, तो ये यूज टू कॉन्सेंट्रेट, किसको कॉन्सेंट्रेट करना है? अब हमें पता चल गया है कि सल्फाइड के ओर से, ये 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अब इसमें से देखना है कि सल्फाइड कंटेनिंग ओर ड्यू टू हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी एंड सल्फाइड कंटेनिंग ओर ड्यू टू हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा है? सल्फाइड का ओर जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। ओके, दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। हाइड्रोफोबिक मतलब इट इज नॉट गोइंग टू कंबाइन विथ वाटर। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो हमें देखना है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई सबसे किसका ज्यादा है या फिर सबसे किसका बड़ा है। एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियाई जो होता है, एटॉमिक रेडियाई इट इज डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। अगर हम
लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो बी सी एन ओ एफ एन ई, ये आपका सेकंड पीरियड है। इसमें सबसे ज्यादा आप देखो हमारे पास क्या है, एन ओ एफ, ये तीन ही है सिर्फ, है ना, एन ओ एफ, ये तीन में से हमें चेक करना है कि किसका एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर करेक्ट है। तो एटॉमिक रेडियाई सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का है, उससे कम ऑक्सीजन और उससे ज्यादा ऑक्सीजन और उससे ज्यादा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, तो कहाँ पे देखो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, ये एक फोर्थ ऑप्शन है और एक यहाँ पे एक ऑप्शन है। तो उसके बाद कौन है, देखो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन है, ओके, और उसके बाद फ्लोरीन है, यहाँ देखो फ्लोरीन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ओके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ओके। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने उल्टा दिया है, फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियाई सबसे कम है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का और उससे ज्यादा नाइट्रोजन का है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको उल्टा दिया, अंडरस्टैंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 84, at constant temperature the pressure of x dm cube of a gas was increased from 75 kPa to 150 kPa, the new volume will be। ये जो क्वेश्चन है अब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इससे रिलेटेड है, ओके। तो आपका इनिशियल प्रेशर क्या है, इनिशियल प्रेशर क्या है 75 और फाइनल प्रेशर क्या हो गया 150, अंडरस्टैंड। द न्यू वॉल्यूम विल बी, प्रेशर क्या, टेम्परेचर क्या आपका कांस्टेंट है, ओके। तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा आपका V2 क्या होगा, ओके, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ओके। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। हम अगर कंसिडर करेंगे कि P1 P2, ओके, V1 V2, तो P1 क्या है आपका 75, P2 क्या हो गया 150। अगर मैं कंसिडर करता हूं कि V1 आपका, यू कंसिडर एनी नंबर, जैसे कि सपोज ये 50 कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे V2 निकालना है, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम क्या है, V2 क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसे अरेंज करूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, V2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो 75 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंड डिवाइडेड बाई 150, कैलकुलेशन क्या आएगा इसका, यू कैलकुलेट इट इज 25। तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा, अगर आपका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर क्या है एट दिस x dm क्यूब, मतलब वॉल्यूम कितना है आपका x है, तो ये x बाई 2 हो जाएगा, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज x बाई 2, अंडरस्टैंड। चलो नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं, ओके। सो द नंबर 85 नंबर, टू गेट 32 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड the mass of calcium carbonate to be heated strongly is। आपको क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए, the mass of calcium carbonate to be heated, CaCO3 को हीट किया, उससे मिला आपको कैल्शियम ऑक्साइड और उसके साथ क्या निकला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है 32 ग्राम, ओके। और आपको क्या निकालना है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, इसका मास कितना है ये निकालना है। अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, मोल कितने बन गए, इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, इसके मोल मुझे कैलकुलेट करते आ जाए। तो इसके मोल मुझे कैलकुलेट करने हैं, कितना मोल कैल्शियम ऑक्साइड लिया था मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, देखो कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया आपका 56, ओके 56 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है 100 ग्राम और इसका मास निकालना है मुझे, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया ये, तो मोल निकालेंगे हम, मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ओके। तो वेट इन ग्राम, पहले अभी कैल्शियम ये इसका निकालेंगे हम, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है देखो CaO का मोल निकालना है मुझे, वेट इन ग्राम कितना है 32 डिवाइडेड बाय 56, कैलकुलेशन करो इसका कितना आएगा 0.57 मोल आ गया, ओके। तो 0.57 मोल किसका आ गया कैल्शियम ऑक्साइड का, मतलब इसका हाफ ही मोल बन रहा है, तो इसका भी हाफ ही मोल लगेगा, अंडरस्टैंड। तो अब कैलकुलेशन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना, ये कितना लगा आपको 0.56, तो उसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, कितना होगा इट इज 57.14 ग्राम,
Understand? Okay. Now we'll see the next question. 86 number. The number of oxygen atoms in 8 gram of O2 molecules. O2 molecules कितने हैं? 8 ग्राम है. इसमें कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, ये हमें कैलकुलेट करना है. हमें दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. पहला का मोल. ओके, मोल क्या है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. और दूसरा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोल. ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास क्या है? 8 ग्राम ऑक्सीजन है. 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो वेट इन ग्राम क्या हो गया? 8 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऑक्सीजन का? O2 का मॉलिक्यूलर वेट 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32. कैलकुलेशन कितना आ गया इसका? 0.25. 0.25 मोल्स आ गए. मुझे अब ये करना है, एवोगैड्रो नंबर क्या है आपका? 6.026 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 0.25. इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, क्या आएगा देखो? मल्टीप्लाइड बाय 6.023, सॉरी ये 23 है. 6.023 इट इज 1.50 इंटू 10⁻23. ये आपका आंसर है. देखिए अगर ये ऑप्शन आपका है क्या 1.50 या फिर 1.51. ओके, यस, दिस इज द ऑप्शन नंबर 1. अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 87. डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड एज. इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का एसिड है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड. ओके, एसिटिक एसिड भी कहते हैं. अगर मैं इसे डाइल्यूट करता हूं वाटर के साथ, तो ये आपका क्या बन जाता है? विनेगार बन जाता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th विनेगार. स्पिरिट या अल्कोहल है. डीनेचुरेटेड अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है. अल्डिहाइड अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88. असर्शन दिया है, अल्कोहल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. ये बराबर है. सारे अल्कोहल्स के प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं. रीजन दिया है, ऑल अल्कोहल्स कंटेन सिमिलर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप. ये भी करेक्ट दिया है. तो इसका बोथ assertion and reasons are correct and the explanation is also correct for the assertion. Okay, ये आपका आ गया ऑप्शन. Now we'll see the next question. Question number 89. Match the following. कॉलम 1 दिया है कंपाउंड्स, कॉलम 2 दिया है IUPAC नेम. कंपाउंड और IUPAC नेम दिया है. जो हमें पता है वो पहले हम करेंगे. ठीक है, ए देखो आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, ये अल्डिहाइड है. इसे हम, ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड के लास्ट में हम सफिक्स जो है वो लिखते हैं हम AL. ओके, तो ये आपका इथेनॉल हो गया. ए का 2 कहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका आंसर में 4 और 1 में ए का 2 है. आपका 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन कैंसिल हो. अब देखो दूसरा क्या है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन एटम्स आर देयर एंड इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये आपका ब्यूटानोइक एसिड हो गया. तो बी का आपका आ गया 1. ओके, ए का आ गया 2, बी का 1 कहा देखो, बी का 1 यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, तो ये चेक भी करेंगे हम. ये आपका ईथर है, मिथिल और यहाँ पे इथिल है. तो हमें क्या करना होता है, अभी ये मिथॉक्सी इथेन लिखना होता है, क्योंकि ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया और ये इथेन ग्रुप हो गया. आपका ये 3 नंबर का है. और ये जो है आपका, ये आप स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं. इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ. ओके, ये आपका हो गया CH3CH डबल बॉन्ड C CH3, फिर यहाँ CH2CH. यहाँ मुझे अभी क्या करना है, इसको नंबर देना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5. इसका नाम क्या आ गया देखो, 3 मिथाइल पेंट, मतलब 5 कार्बन है, 2 इन, 3 मिथाइल पेंट 2. ये इसका ऑप्शन होगा. आपका करेक्ट ऑप्शन है 1. अंडरस्टैंड? विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. द सब्सटेंस नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर
हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए वाटर का हार्डनेस किसके वजह से नहीं होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज द प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। हार्डनेस जो होता है ये कैल्शियम के सॉल्ट्स या फिर मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से होता है। ओके, अगर ये सॉल्ट्स वाटर में प्रेजेंट है तो आपका वाटर जो है दैट इज कॉल्ड एज हार्ड वाटर। उसकी प्रॉपर्टी जो है उसे हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के कौन से सॉल्ट्स है, यहाँ क्या क्या दिया है देखो, सोडियम, सॉरी हमें क्या पूछा है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल है, इनके वजह से हार्डनेस होता है। तो जहां जहां आपका कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम है वो आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नहीं होगा। तो ये सोडियम नाइट्रेट जो है दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। तो सॉफ्ट वाटर जो होता है इज बिकॉज ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट, इसकी वजह से वाटर सॉफ्ट होता है, या फिर आप उसे कहते हैं कि इट इज सॉफ्टनेस। तो ये सोडियम नाइट्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंड? So with this we have completed this set of question paper. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.